गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इसमें आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो ये बिहार होमगार्ड की नौकरी ये पिछले 1 महीने से सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, हर जगह। और यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी कि नहीं होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा कब होगी, ठीक है, इन सभी के सवालों के जवाब हम इस वीडियो में खोजेंगे, ठीक है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होने वाली है। फिर यहाँ पे हम और आगे कवर करेंगे कि होमगार्ड की नौकरी के लिए युवाओं में जोश है, ठीक है। और शारीरिक परीक्षा के लिए युवक और युवतियों की तैयारियां जो है वो बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि जो भी लोग पास के हैं अपने ग्राउंड है वहाँ पे जाके अपना जो है वर्कआउट और फिटनेस कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो चलिए हम कुछ पेपर्स की कटिंग उठाते हैं और वहाँ पर हम जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आपकी परीक्षा जो है ये कब होने वाली है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि छपरा न्यूज़ पर, ठीक है। ये कल का प्रकाशित हुआ पेपर है, यानी 9 तारीख का ये प्रकाशन है। छपरा न्यूज़ में छपा है, होमगार्ड की नौकरी के लिए युवाओं में जोश, घोषणा होते ही फिजिकल की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे की तरफ देख लीजिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारण में होमगार्ड पुलिस पद बहाली के लिए घोषणा हो चुकी है। घोषणा होने के साथ ही युवाओं में पुलिस बल और दरोगा पदों की तरह ही इसमें भी बहाली के लिए अच्छी खासी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने कहा कि होमगार्ड पुलिस पद, ठीक है ना, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि होमगार्ड कम पुलिस ये पद होने वाला है। और पुलिस में भी क्या, पुलिस में ड्राइवर और भी जो अन्य चीज़ें हैं वो होंगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बहाली की घोषणा हो चुकी है। घोषणा होने के साथ ही युवाओं में पुलिस बल और दरोगा पदों की तरह, जिस तरह से पुलिस बल में लोग फिजिकल अपना तैयार करते थे और दरोगा पदों के लिए तैयार करते थे, इसी तरह इसमें भी वो है वही उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। वो जो है, अब यहाँ पे देखिए प्रभात खबर की तरफ से ये खबर छपी है 9 मार्च 2025 को, ठीक है। ये रात को खबर अपडेट हुई है 9:22 PM पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखाया है, ठीक है। अभी हम इस विस्तृत खबर को चलिए हम PDF के माध्यम से पढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं पेपर की न्यूज़ पर और हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। देखिए हमने बात की थी कि होमगार्ड की नौकरी के लिए युवाओं में जोश है और घोषणा होते ही फिजिकल की तैयारी में जुट गए हैं लोग, और जिसे लेकर काफ़ी अच्छा खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि छपरा यानी सारण में होमगार्ड पुलिस पद की बहाली की घोषणा हो चुकी है। घोषणा होने के साथ ही युवाओं में पुलिस बल और दरोगा पदों की तरह इसमें भी बहाली के लिए अच्छा खासा उत्साह जो देखा जा रहा है। शायद यही कारण है कि अभी से युवक और युवतियां जो है तैयारी में जुट गए। अब आप सोचेंगे युवतियां क्यों जुट गई हैं, तो आप सीधा सा समझिए कि इस भर्ती में 35% जो है वो महिलाओं का आरक्षण है, ठीक है। 35% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और महिलाओं के द्वारा ही भरी जाएंगी। तो इसलिए जो भी फीमेल हैं उनके लिए एक ये बेहतरीन मौका है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, युवक और युवतियाँ तैयारी में जुट गई हैं, फिजिकल फिटनेस को मानदंड के अनुसार करने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है शहर के राजेंद्र स्टेडियम में अधिक भीड़ हो रही है। अब देखिए होमगार्ड बहाली को लेकर युवा और ज़रूरतमंद लोगों ने फिजिकल की प्रैक्टिस जो है वो आरंभ कर दी है, ठीक है। और सबसे अधिक कॉलेज और राजेंद्र स्टेडियम में सुबह से प्रैक्टिस करते हुए देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो ट्रेनर जो हैं ट्रेन कर रहे हैं, मिंकू यादव ने भी बताया है कि पूर्व में सिपाही और दरोगा की बहाली के लिए फिजिकल फिटनेस की तैयारी चल रही थी, ठीक है। क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि सिपाही और दरोगा की अभी वैकेंसियां आने वाली हैं, ठीक है। उसकी तैयारी चली रही थी, तब तक होमगार्ड की भी आ गई। तो उन्होंने बताया कि अब इस वजह से जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो काफ़ी अभ्यर्थियों की बढ़ गई है। और सुबह जो है मुख्य सड़कों के किनारे काफ़ी संख्या में युवा जो हैं वो दौड़ते हुए देखे जा रहे हैं, और यह सब बहाली को लेकर संख्या बढ़ी है, ठीक है। और इसमें भी सबसे प्लस पॉइंट क्या है, सबसे प्लस पॉइंट है कि महिला अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो काफ़ी है और वह भी बहाल होना चाहती हैं, और ये काफ़ी अच्छी खबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों ने क्या कहा है इस भर्ती को लेके कि क्यों करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जिला प्रशासन ने हम सभी को मौका दिया है, वो उन्होंने कहा है, और इसमें ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। और एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होगी पुलिस और आपकी SI के लिए, ठीक है। ट्राई जरूर करना चाहिए। इसमें भी सामान्य पुलिस बल की ही तरह ट्रेनिंग होती है और परिश्रमिक भी है।
ठीक है, वह भी बेहतर है। तो दिक्कत क्या है? अरविंद कुमार यादव बोल रहे हैं। फिर क्या है, पहले ही प्रयास किया था लेकिन उस समय नहीं हो पाया था, इस बार ट्रेनर की मदद से तैयारी की जा रही है और निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि हमारा चयन जो होगा। अब एक आदित्य प्रजापति नाम के यूजर्स हैं, उन्होंने यह लिखा है कि अभ्यर्थी यह अवसर है, एक यूजर्स हैं, उन्होंने यह लिखा है कि यह एक अवसर है और इसे खोना नहीं चाहिए। सब किसी का डॉक्टर, इंजीनियर और नौकरी में नहीं ना होगा, इसलिए देश सेवा में भी जाना चाहिए। तो सही बात है बिल्कुल कि हर फील्ड में आपको हाथ आजमाने चाहिए। समीर अंसारी कहते हैं कि अभ्यर्थी महिलाओं के लिए बेहतर अवसर है और इसलिए इसमें अब वो अपना भाग्य आजमा रही हैं और आजमाना भी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी लोगों का है। और यहाँ पे कितने पदों की होनी है सारण में बहाली? तो 690 पदों की। ठीक है, सारण जिलाधिकारी की ओर से जारी हुई विज्ञप्ति के अनुसार 690 रिक्त पदों में होमगार्ड के पद पे नामांकन यानी बहाली होनी है। जैसे कि आपको अभी हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जिलावार जो है वो जितनी रिक्तियां हैं उसको घोषित किया था उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। अब ये देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है 30 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, उसको हम अभी आपको बाद में पढ़ के दिखाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो वहीं पे लिखा है कि गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 25 तक पूरा करना है। तो इसीलिए जो है ये जो भीड़, जो क्राउड जो दिख रहा है आपको फील्ड में, ये इसीलिए दिख रहा है कि लोग लगे हुए हैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपने अभी भी अपना फिजिकल फिटनेस के लिए आपने ट्रेनिंग या जो है आपने दौड़ और ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं की है, तो अभी भी समय बीता नहीं है। आप अभी से ही कल से सुबह उठकर आप अपना एक्सरसाइज और ये चालू कर दीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में ये सब हमने बताया था कि सारी कुछ इस वक्त जो है वो हाईटेक तरीके से होगा। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वेट, हाइट और जितने भी मेजरमेंट हैं वो सब मंगाए जा चुके हैं इक्विपमेंट्स, और ये सब ऑटोमेटिक रहेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आगे एक दूसरी न्यूज़ को भी देख लेते हैं। अब जैसा कि ये एक आपका नोटिफिकेशन आया था, इसमें आपको हमने बताया भी था पिछली बार कि देखिए 15,000 के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी कर ली गई है नामांकन की। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य के सभी जिलों में जिले स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है के साथ चयन प्रक्रिया, ठीक है, 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर ली जाएगी। तो अब आप मान के चलिए कि आज हमारा 10 तारीख हो गई है, 10 मार्च। ठीक है, और अब इसमें मुझे लगता है केवल मुश्किल से 20 दिन बचे हैं और उधर 1 महीना, यानी आपके पास अभी मोर देन 50 डेज हैं। ठीक है, 50 डेज के अंदर इन्हें ये सारी चीज़ें करानी है। तो जो भी आप शारीरिक परीक्षा देने के लिए आप कितने तैयार हैं, कितने निपुण हैं? ठीक है, अगर नहीं है तो अभी से आप तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। चलिए एक और पेपर की कटिंग हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम आ गए, ये कुछ पुरानी खबर है आपकी। ठीक है, मुश्किल से 15 दिन पुरानी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि 294 पदों की। ये कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है बात आपकी बांका की। ठीक है, बांका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इन चरणों से गुजरेंगे अभ्यर्थी। ठीक है, कई बार भ्रम की स्थिति ऐसी आती है कि लिखित परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इस बार केवल फिजिकल पे होगा। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात तो आपकी तय है कि आपका ये एग्ज़ाम होना है और सबसे पहले शारीरिक परीक्षण ही होगा। ठीक है, लेकिन एक बात तो तय है कि आपके एग्ज़ाम होने हैं और आपको इस हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए भी और शारीरिक परीक्षण के लिए भी। और एक बात और मान के चलिए कि सभी की तैयारी जो है आपके ही समकक्ष होगी, क्योंकि सभी को नोटिफिकेशन आपके साथ ही मिला है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ है। यहाँ पे देखिए 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 30 अप्रैल तक पूरी होगी शारीरिक दक्षता एवं चयन प्रक्रिया। ठीक है, यानी आपके पास अभी 50 दिन हैं। 50 दिन में आप फिजिकल भी आपको तैयार करना है, और अगर रिटन एग्ज़ाम होता है तो आपको रिटन भी तैयार करना है। ठीक है, और रिटन में कुछ नहीं आएगा, बहुत ही कॉमन सा है। एक बार आप नोटिफिकेशन आने दीजिए, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी जनरल चीज़ें हैं वो आप अपना पढ़ते रहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये प्रदेश स्तर पे एक और नोटिफिकेशन जारी होगा और मुझे लग रहा है संभावना है कि होली के बाद ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, और तब ये फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके।
ठीक है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो ये हमने बस इसलिए वीडियो बनाया है कि आपको पता चल सके कि इस वक्त चल क्या रहा है होमगार्ड भर्ती में। तो यही है कि लोग लगे हुए हैं अपनी तैयारी में और आप भी लगिए इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।